वो वासना होती। मोहब्बत अगर मन से हो महाराज जी वो भावना होती है। मोहब्बत आत्मा से हो वो साधना होती है। पर मोहब्बत अगर राष्ट्र से हो जाए वो आराधना बन जाए। मैं चाहता हूं एक बार पलामू आराधना करने के लिए तैयार हो जाए कि अंगारों की कोख में पलता जब आग में तपता जाता हो दो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। और सागर भी जब बात करे तूफानों के तेवर में तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और बात अगर हो मुल्क की तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा लेकिन खून उबलने लगता है। तो हर उम्र की धमनियों में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ प्रेम सुनने आए, इश्क सुनने आए, गीत सुनने आए, गजल सुनने आए, आग की बात क्यों हो रही है? तो नौजवानों अगर आप ये सोच कर आए हैं तो आपसे मुखातिब हूं। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दे। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। और हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। भारत को जिंदाबाद उजाले की पड़ी जो जरूरत तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन मैं अगर सरस्वती के मंच पर हूं और महाराज जी आपके सानिध्य में हूं, इस मंच का काम है सच बोलना, इस मंच का काम है सवाल करना। और अगर हम सवाल करने से कतराने लगे तो मुझे लगता है शायद हम ईमानदारी नहीं कर पाएंगे इस प्रथा के साथ। और सवाल करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जिस देश की राजधानी, जिस देश की दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर हमने पंजाब के हक मांगते किसानों को पांव तक रखने नहीं दिया, बैरिकेड, पुलिस बल, उसी दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर अगर 3500 किलो बारूद दस्तक दे रहा था तो कैसे दे रहा? ओरछा से किसी ने कहा था अगर कोई घात करता है तो ये प्रतिघात करती है। शहंशाह सूरमाओं से भी दो दो हाथ करती है। ये दिनकर की विरासत है, उभरता धर्म है इसका। वजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है। दिल्ली क्यों खामोश खड़ी है? गद्दारी के अंदाजे पर बेखौफ धमाके दस्तक देते लाल किले के दरवाजे पर खून के आंसू रोती है। हर हर गंगा देखिए नजर झुकाए खामोश खड़ा, अमर तिरंगा देखिए। अरे दुनिया के नक्शे पर जितना हिंदुस्तान जरूरी है उतना हिंदुस्तान के अंदर गौरव गान जरूरी है। और गौरव गान की खातिर बस एक अभियान जरूरी है। मीर जाफरों जयचंदों की पूरी पहचान जरूरी है।
पूरी पहचान जरूरी है, लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। भूलिएगा मत, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और विचार कीजिए, मैंने कहा कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आखिर क्या बात है? क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। मैं बता रहा हूं, वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। वाह, लिखा है। वाह, पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। वाह, जिंदाबाद। वाह, हमने जिस पर राम लिखा है, हम राम के देश में हैं, अपने तेवर में परिवर्तन लाइए, आहूत समय अब नहीं करेंगे, मार्ग दान की आशा में सागर से हम बात करेंगे, राम धनुष की भाषा। राम धनुष की भाषा क्या है? मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। उसके बावजूद आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं 14 अगस्त 1947 मध्यरात्रि